हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जानेंगे कि तहसीलदार न्यायालय में कौन कौन से मामले सुने जाएंगे, किस जमीन के मैटर, विवाद, कब्जा, मान लीजिए अन्य मैटर जो हैं वो कौन से मामले तहसीलदार न्यायालय में जानेंगे, और साथ ही साथ तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार में अंतर क्या है, इनकी पावर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अपने कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि तहसीलदार न्यायालय में कुछ चुनिंदा ही मामले चलते हैं। अब देखिए, तहसीलदार न्यायालय जो है वो राजस्व न्यायालय है। राजस्व न्यायालय यानी कि वे न्यायालय जो कृषि भूमि से संबंधित, ठीक है, जो भी मान लीजिए कृषि भूमि से संबंधित मामले को सुनते हैं राजस्व न्यायालय कहते हैं। ठीक है। जो अपनी स्थानीय विधियों के अनुसार स्वचालित होते हैं। ठीक है। अब देखिए, धारा 33 संबंधी मामले वो भी बताऊंगा, धारा 34, धारा 32, 38 के कुछ चीजें जो होती है तहसीलदार के पास होती है, कुछ चीजें धारा 32, 38, धारा 67 और कार्यपालक मामले। जैसे धारा 33 में आते साथियों उत्तराधिकार मामले। जैसे मान लीजिए किसी के दादा, पिता, माता एक्सपायर हो गई हैं, ठीक है, तो उनकी जमीन बच्चों के नाम आनी है, मान लीजिए उत्तराधिकारियों के नाम आनी है, तो धारा 33 में दावा किया जाता है और तहसीलदार वो दाखिल खारिज करते हैं। अब देखिए, कई बार जैसे मान लीजिए विवाद है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों क्या होता है, विवादों की सुनवाई करते हैं, और सुनवाई करने के बाद जो पक्ष जीतता है, जिसके पक्ष मान लीजिए जो भी पक्ष जो है साक्ष्य दे लेता है, तो उसी के फेवर में जो है ये ऑर्डर लिखते हैं बाकायदा कोर्ट के टाइम। ठीक है। और इनके ऑर्डर की अपील जो है वो होती है साथियों उप जिला अधिकारी की यहाँ। ठीक है। मैं आपको धारा भी बता दूं, धारा 35(2). ठीक है। दूसरा है धारा 34 संबंधी मामले। साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक चीज लाया हूं कि आप स्पेशल वीडियोस में बनाता हूं। आप अगर चैनल ज्वाइन कर लेते हैं 59 रुपए में, तो वो स्पेशल वीडियोस भी आप देख सकेंगे। जैसे उनमें ड्राफ्टिंग आ जाती है, केस वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, प्रक्रियाएं संबंधी, कोर्ट ऑर्डर संबंधी, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, और कमेंट्स में आपके जवाब भी मिलेंगे वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं इसकी। ठीक है। धारा 34 में वो मामले आते हैं साथियों अंतरण संबंधी मामले। जैसे किसी ने आपको दान किया, तो उसका दाखिल खारिज करवाओगे, खतौनी में अपने नाम करवाओगे, तो तहसीलदार ही करेंगे। आपने बैनामा करवाया है, ठीक है, तो दाखिल खारिज होगा तो तहसीलदार करेंगे। अब उस पर कोई विवाद हुआ, मान लीजिए आपने बैनामा कराया, हमारा पैसा नहीं दिया, हमने आपत्ति लगा दी, फिर उनका निपटारा पूरा सॉर्ट आउट कौन सुनवाई करेगा, उनकी विवादों की भी सुनवाई करेंगे तहसीलदार। और देखिए, अगर आप तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी अपील 35(2) में होगी। ठीक है। देखिए, कई बार हो जाता है कि वीडियो में धारा इधर से उधर हो जाती है, तो थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं 35(2) में अपील होती है। ठीक है। तहसीलदार के आदेश से अगर आप विथित हैं। दूसरी सेक्शन है साथियों 32/38। 32/38 होता है संशोधन संबंधी मामले। संशोधन संबंधी मामलों में जो ऑर्डर लिखते हैं वो तो उपजिला अधिकारी लिखते हैं, लेकिन तहसीलदार साहब का इतना रोल होता है कि यही फाइल भेजेंगे लेखपाल कानूनगो को, वो आख्या लगाएंगे, उनकी आख्या स्वीकार करके तहसीलदार फिर जो है उपजिला अधिकारी को भेजेंगे। ठीक है। तो ये रोल होता है उसमें। अब आते हैं साथियों धारा 67 संबंधी मामले। धारा 67 संबंधी, जैसे मान लीजिए ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा कर लिया या चक रोड मार्ग पे, तो धारा 67 की कार्रवाइयाँ और उनको मामले को सुनते हैं तहसीलदार। ठीक है। कई बार पावर जो है वो डेलीगेटेड कर दी जाती है, तो अक्सर तहसीलदार ही इसे सुनते हैं। ठीक है। और कार्यपालक मामले, जब देखिए समाधान दिवस में क्या होता है, समाधान दिवस चल रहा है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जमीन संबंधी कोई मैटर चल रहा है, तो टीम बनती है, तो उसमें भी तहसीलदार जो है वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो मैटर सॉर्ट आउट्स करने के लिए ये होते हैं, कार्यपालक मामले में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बात करेंगे तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार में अंतर क्या है। सबसे पहले साथियों के इतने तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी ज़रूरत क्यों। देखिए, मामले बहुत होते हैं, कोई दाखिल खारिज संबंधी मामला, कोई 67 संबंधी मामला, कोई उत्तराधिकार संबंधी मामले, कई पत्रावलियाँ हो जाती हैं। ठीक है। तो तहसीलदार जो होते हैं वो होते हैं मेन। ठीक है। इन मामलों में न्यायिक तहसीलदार जो होते हैं वो केवल और केवल केसों को सुनते हैं। ठीक है। और जो बाहर के काम होते हैं, धारा 67 या मान लीजिए कब्जा वगैरह, ठीक है, तो वो देखते हैं तहसीलदार। न्यायिक तहसीलदार होते हैं वो उनकी बराबरी के होते हैं, लेकिन वो केवल और केवल केसों की सुनवाई करते हैं अधिकतर।
और जो आपके नायब तहसीलदार होते वो एक परगना संबंधी मैटर सुनते, यानी कि जैसे मान लीजिए कई परगने होते और परगने से संबंधित दाखिल खारिज से संबंधित मैटर है वो भी सुनवाइयाँ करते हैं। तो जरूरी इसलिए है कि मैटर अधिक से अधिक जल्दी सॉर्ट आउट हो, ठीक है। और तहसीलदार ही ज़्यादातर पत्रावली इधर उधर भेजते हैं कि कौन सी नायब तहसीलदार सुनेंगे, कौन सी क्या सुनेंगे, ठीक है। अधिकतर यही होता है साथियों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और साथियों एक चीज़ और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, प्रक्रियाएं ड्राफ्टिंग सीखने के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।